अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। अबू धाबी में हूँ। ग्रैंड मॉस्क यहाँ पर है, वो जो सबको ही पता है कहाँ है, वहीं पे ये मॉल है। मॉल के पास जो है एक म्यूज़ियम है और एक जगह है जिसको कहते हैं दिया आलम मिन नूर। दिया लाइट के बारे में कुछ है, अंदर जाके उसका लाइट का इम्पैक्ट के साथ कुछ है। मैं ख़ुद भी अभी पहली दफ़ा जाऊंगी, मगर ये वीडियो ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के लिए है जो यूएई में रहते हैं, अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लेकर आएँ। अच्छा, उसके साथ हमने उसके साथ एक म्यूज़ियम है, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी है, इस्लामिक म्यूज़ियम है। तो अब यहाँ से मैं चलते वॉइस ओवर कर रही हूँ देखते ताकि हैं मैं कि आप किस तरह उसके का साथ अंदर का अपना एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस मेरे लिए शेयर भी ये कर दूँ फ़र्स्ट टाइम है, जिस तरह होपफुली मैंने आपको फ़ील भी किया। पसंद आएगा और सबसे ये पहले तो ये है एक कि अच्छा यहाँ पे ना एजुकेशन टिकट है, स्पॉट बन 25 सकता है। दिरहम पर पर्सन का टिकट है। आप लेके आएँ बच्चों को, कहीं ख़ास पर तौर पे वो शायद लोग जो बच्चों के यहाँ लिए यूएई में रियायत है, हैं, हो सकता है वो फ्री ज़रूर भी हो, लेकर आएँ। क्योंकि जब इनिशियली तो शुरू हुआ था तब फ्री चलते था। हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कि आपको किस तरह टिकट का लेना अंदर का पड़ता है। ये भी एक्सपीरियंस रहा। ज़हन में मेरे लिए भी ये रखिएगा फ़र्स्ट टाइम है, जो मुझे होपफुली आपको भी पसंद आएगा मुश्किल और ये पेश ये आई कि वो एक कहते हैं अच्छा कि एजुकेशन ऑनलाइन आपने जमा स्पॉट बन कराना है। सकता है। अब ऑनलाइन में ये है कि ना मेरे पास आप वहाँ का लेके आएँ कोई बच्चों को, ख़ास तौर अकाउंट पे था, वो ना लोग जो मैं यहाँ क्रेडिट यूएई में कार्ड हैं, यूज़ करती हूँ। वो ज़रूर लेकर आएँ। फिर अपनी बेटी तो से कहा, उसने चलते हैं, ऑनलाइन परचेज़ किया देखते हम हैं कि दोनों का किस तरह का टिकट और अंदर का फिर हम लोग एक्सपीरियंस अंदर रहा। मेरे दाखिल लिए भी हुए। ये फ़र्स्ट टाइम है, अंदर होपफुली जाने के आपको बाद भी आपको पसंद कुछ भी आएगा समझ और नहीं आ ये रही होती कि एक आपने अच्छा करना क्या है। एजुकेशन उन्होंने स्पॉट कुछ बन लोग वहाँ पे सकता खड़े है। किए हुए हैं, मगर आप अनफॉर्चुनेटली लेके वो आएँ बच्चों एक्सप्लेन को, नहीं ख़ास तौर पे करते वो लोग जो यहाँ कि अब यूएई में आपके हैं, साथ क्या होने वो वाला है ज़रूर आगे। लेकर आएँ। तो अंदर घुसते के साथ चलते हैं, बिल्कुल घुप देखते हैं कि किस अंधेरा, तरह का अंदर का काला एक्सपीरियंस रहा। मेरे कमरा लिए भी ये या फ़र्स्ट हॉल टाइम कह है, लें, होपफुली कुछ भी आपको भी नज़र नहीं आ पसंद रहा आएगा होता और ये और सबसे पहली एक चीज़ अच्छा ही आपके एजुकेशन सामने फ्लैश स्पॉट होती बन है। सकता है। उसके बाद आप लेके आएँ आपके बच्चों सामने को, एक ख़ास तौर पे दरवाज़ा वो लोग जो होता है, यहाँ आप यूएई में दरवाज़े के हैं, अंदर दाखिल वो होते हैं। ज़रूर लेकर आएँ। वहाँ तो पर पूरी चलते हैं, वॉल पे उन्होंने देखते जिस हैं तरह कि की किस तरह का लाइटिंग अंदर का की हुई एक्सपीरियंस है, रहा। मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट सारी टाइम है, टेक्नोलॉजी का होपफुली इस्तेमाल आपको भी करते पसंद हुए इट्स आएगा और ये अमेजिंग। एक अच्छा लाइट्स एजुकेशन के ज़रिए स्पॉट बताया बन गया है सकता कि है। अम, सितारे आप और लेके आएँ किस बच्चों तरह को, का ख़ास तौर पे वो लोग जो इम्पैक्ट यहाँ है यूएई लाइट में का, हैं, क्योंकि हमें पता वो है कि ज़रूर अल्लाह लेकर जो आएँ। है वो नूर है तो और नूर चलते की हैं, कितनी सारी देखते फॉर्म्स हैं हैं कि और किस किन तरह किन का अंदर शक्लों का में है। एक्सपीरियंस रहा। मेरे लिए भी उसकी ये फ़र्स्ट टाइम डिपिक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग होपफुली है। आपको आप भी वहाँ पे अंदर पसंद खड़े आएगा होते हैं और और ये आपको एक समझ नहीं अच्छा आ रहा होता एजुकेशन कि आप कौन सी स्पॉट बन दुनिया में आ सकता गए हैं। है। ये एक पूरा आप शो लेके टाइप आएँ का बच्चों होता है, को, ख़ास तौर तकरीबन पे वो लोग 5 जो से यहाँ 7 यूएई मिनट में का। हैं, उसमें वो काफ़ी ज़रूर आप लेकर आएँ। महव हो जाते हैं, मगर तो चूँकि चलते मुझे हैं, तो नहीं पता था कि कोई देखते हैं कि शो किस है, तरह उसके का अंदर बाद का बस ये 5-7 एक्सपीरियंस रहा। मिनट मेरे में लिए भी एंड ये हो फ़र्स्ट जाएगा। टाइम है, तो होपफुली आई आपको कुड भी नॉट पसंद एक्सपीरियंस आएगा दिस और दैट ये वे। तो मगर एक मैं अच्छा आपको बता रही हूँ, एजुकेशन जब आप अंदर स्पॉट जाएँगे तो बन आपको पता सकता होना है। चाहिए ये ख़त्म हो आप जाएगा और ये लेके आएँ दोबारा बच्चों नहीं को, रन ख़ास तौर पे होता। वो लोग जो यहाँ यूएई में हैं, उसके बाद जो वो है वो ज़रूर लेकर आपको आएँ। एक आदमी तो वहाँ पे बैठा हुआ चलते होता है, हैं, वो आपको डायरेक्ट देखते करता हैं है कि कि किस अब तरह आप का अंदर इस का दरवाज़े एक्सपीरियंस के रहा। अंदर मेरे लिए चले भी ये जाएँ। फ़र्स्ट टाइम है, वहाँ पे होपफुली एक आपको भी दरवाज़ा पसंद है, आएगा वो और ये अंदर लीड करता एक है, अच्छा वो भी एजुकेशन खूब अंधेरा, स्पॉट बन सकता है। एब्सोल्यूट अम, पिच ब्लैक आप लेके आएँ वाला बच्चों को, हॉल्स ख़ास और तौर पे वो कमरे लोग जो हैं और यहाँ उसमें यूएई सिर्फ में हैं, लाइट्स है। वो अंदर ज़रूर लेकर दाखिल आएँ। होते के साथ ये जो तो गोल सी आप चीज़ चलते हैं, देख रहे हैं ना, ये देखते नक्शा हैं कि है, किस तरह का अंदर का दुनिया का एक्सपीरियंस नक्शा है। रहा। मेरे इसमें लिए भी ये फ़र्स्ट टाइम है, प्रोमिनेंटली होपफुली 3 आपको भी पसंद मसाजिद के आएगा बारे और में ये ज़िक्र एक किया अच्छा गया है। एजुकेशन एक तो मस्जिद अल स्पॉट हराम, बन मस्जिद सकता अल है। अक्सा और मस्जिद अल अम, नबवी। आप लेके आएँ इन्हीं के बच्चों 3 को, डी ख़ास तौर पे मॉडल्स वो लोग जो बनाए यहाँ हुए हैं और यूएई उसी में के हैं, बारे में वो मालूमात हैं, ज़रूर और जो लेकर आएँ। मॉडल्स बनाए हुए हैं, तो आप हैरान रह चलते हैं, जाएँगे। यानी वो एक देखते हैं तरफ कि आपको किस तरह का दिखाते हैं अंदर कि का वो दिन में एक्सपीरियंस कैसे रहा। लगता मेरे है, लिए फिर भी ये रात में फ़र्स्ट कैसे टाइम है, लगता है, होपफुली आपको भी सूरज में पसंद कैसा आएगा है और और ये चाँद में एक कैसा अच्छा है, और एजुकेशन उसकी लाइटिंग स्पॉट बन इतनी सकता हसीन है। और खूबसूरत की अम, हुई है कि आप लेके आएँ बच्चों को, ख़ास बिल्कुल तौर पे वो आप लोग जो उसमें यहाँ ना गुम यूएई हो में जाते हैं, हैं उसकी वो ज़रूर खूबसूरती में। लेकर आएँ। अच्छा, मैं तो आपको ये बता दूँ कि चलते हैं, इस म्यूज़ियम का देखते हैं कि मकसद जो किस है तरह का ना, अंदर का वो एक्सपीरियंस ये रहा। है मेरे कि लिए भी जो ये फ़र्स्ट विज़िटर्स टाइम है, आते हैं उनको होपफुली एक आपको ऐसी भी पसंद इंस्पायरिंग आएगा जर्नी और पे ये लेके जाए, एक अच्छा एजुकेशन जिसमें दिखाया स्पॉट जाए बन इस्लामिक सकता है। हेरिटेज, अम, उस आर्ट आप लेके और आएँ उसकी बच्चों को, ख़ास तौर पे वो वैल्यूज़, लोग जो यहाँ कैसे यूएई में हैं, टॉलरेंस है, वो ज़रूर लेकर कोएग्जिस्टेंस आएँ। है। तो और चलते हैं, इन्होंने इस म्यूज़ियम को देखते हैं कि टेक्निकली किस तरह का 5 अंदर का हिस्सों में एक्सपीरियंस डिवाइड रहा। किया हुआ मेरे है, लिए भी ये फ़र्स्ट जहाँ टाइम पे है, आप जो होपफुली है आपको वो भी पसंद आएगा और ये इंटरैक्टिव एक एक्सपीरियंसेस अच्छा करते हैं। एजुकेशन और स्पॉट बन साइंस के सकता हिसाब है। से इस्लाम क्या अम, कहता है, अदब के आप हिसाब लेके से, आएँ बच्चों को, तारीख़ी ख़ास तौर पे वो झलकियाँ लोग आपको जो यहाँ दिखाते यूएई हैं में हैं, टेक्नोलॉजी के वो थ्रू। ज़रूर लेकर आएँ। इस्लामिक तो सिविलाइजेशन दिखाई चलते गई हैं, हैं, जो देखते हैं पिक्चर्स कि
किस तरह का अंदर का जो एक्सपीरियंस रहा, टेक्नोलॉजी मेरे लिए उन्होंने भी ये फर्स्ट इस्तेमाल टाइम की है। है वो होपफुली बहुत आपको भी पसंद फ़ैसिनेटिंग है। आएगा और ये जो पहला एक अच्छा एरिया है, एजुकेशन एरिया ए, स्पॉट बन उसका सकता नाम है है। उन्होंने रखा है अम, टॉलरेंस अ आप गाइडिंग लेके आएँ लाइट। बच्चों को, ख़ास तौर पे वो तो लोग जो यहाँ बुनियादी तौर पे यूएई में इसमें हैं, शेख ज़ायद वो बिन ज़रूर लेकर सुल्तान आएँ। नहयान का जो तो विज़न है ना चलते हैं, रवादारी का देखते हैं कि और किस तरह का बाहमी अंदर का ताल्लुकात एक्सपीरियंस का रहा, मेरे या लिए भी ये जिसको फर्स्ट टाइम कहते है। हैं हम होपफुली आपको भी पसंद कोएग्जिस्टेंस का, आएगा और ये उसको उजागर एक करता अच्छा है। एजुकेशन जो सेकंड स्पॉट बन एरिया है सकता या है। एरिया बी है, अम, उसमें आप ये लेके आएँ जैसे बच्चों मैंने को, आपको ख़ास तौर पहले पे वो लोग जो बताया यहाँ 3 यूएई में हैं, मसाजिद के बारे वो में ज़रूर लेकर ऑडियो आएँ। विजुअल तो के ज़रिए जो चलते है हैं, इनकी देखते खूबसूरती, हैं कि इनकी किस तरह का अहमियत अंदर के का बारे में एक्सपीरियंस रहा, दिखाया मेरे लिए गया भी है। ये फर्स्ट टाइम है। एरिया होपफुली सी आपको भी को आप पसंद समझ आएगा और लें, ये वो है एक अच्छा दस्तकारी के एजुकेशन नमूने हैं स्पॉट बन उसमें, सकता है। कैलीग्राफी अम, है जिसमें आप इन लेके आएँ इस्लामी बच्चों को, दौर के ख़ास तौर पे वो नायाब लोग जो यहाँ फ़नपारे यूएई हैं, में हैं, नुस्खे वो ज़रूर हैं। लेकर आएँ।
कालीन भी रखे हुए हैं। चलते हैं, इसके बाद देखते हैं जो कि है किस तरह का अंदर एरिया का डी एक्सपीरियंस कह रहा। लीजिए, मेरे लिए ये भी ये फर्स्ट टॉलरेंस टाइम और है, ओपननेस है। होपफुली आपको भी पसंद आएगा और और ये ये जो एक अच्छा मस्जिद है एजुकेशन जिसके तहत ये बना स्पॉट हुआ बन है, ये सकता इसके है। बुनियादी उसूल में से है कि आप लेके आएँ मुख्तलिफ बच्चों को, ख़ास तौर पे वो सकाफ़तों को लोग जो यहाँ यूएई करीब में लाना हैं, और वो हम ज़रूर आहंगी लेकर आएँ। पैदा करना। तो चलते हैं, एरिया ई या फिफ्थ देखते हैं कि एरिया किस जो है तरह का इनका है अंदर का यूनिवर्सल एक्सपीरियंस रहा। मेरे लिए भी ये कोएग्जिस्टेंस। फर्स्ट टाइम है, होपफुली आपको इसके भी बारे में पसंद आप आएगा और देखेंगे ये और मैं एक अच्छा लास्ट में एजुकेशन एक्सप्लेन करूँगी स्पॉट वीडियो बन के सकता साथ है। कि किस तरह अम, उन्होंने फ्लोरल आप डिज़ाइंस लेके के आएँ ज़रिए बच्चों को, ख़ास यूनिटी तौर पे और वो लोग जो यहाँ कोएग्जिस्टेंस यूएई को में हैं, वो नुमाया ज़रूर किया लेकर आएँ। है या इस पैगाम को तो पहुँचाया है। चलते हैं। अब यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं आपको उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूँ जिस तरह मैंने फ़ील किया। सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे ना टिकट है, 25 दिरहम पर पर्सन का टिकट है। कहीं पर शायद बच्चों के लिए रियायत है, हो सकता है फ्री भी हो, क्योंकि जब इनिशियली शुरू हुआ था तब फ्री था, उसके बाद खैर आपको टिकट लेना पड़ता है। ये भी जहन में रखिएगा, जो मुझे मुश्किल पेश ये आई कि वो कहते हैं कि ऑनलाइन आपने जमा कराना है। अब ऑनलाइन में ये है कि ना मेरे पास वहाँ का कोई अकाउंट था, ना मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करती हूँ। फिर अपनी बेटी से कहा, उसने ऑनलाइन परचेज़ किया हम दोनों का टिकट और फिर हम लोग अंदर दाखिल हुए। अंदर जाने के बाद आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आपने करना क्या है। उन्होंने कुछ लोग वहाँ पे खड़े किए हुए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली वो एक्सप्लेन नहीं करते कि अब आपके साथ क्या होने वाला है आगे। अंदर घुसते के साथ बिल्कुल घुप अंधेरा, काला कमरा या हॉल कह लें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता और सबसे पहली चीज़ ही आपके सामने फ्लैश होती है। उसके बाद आपके सामने एक दरवाज़ा होता है, आप दरवाजे के अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पर पूरी वॉल पे उन्होंने जिस तरह की लाइटिंग की हुई है, सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इट्स अमेजिंग। लाइट्स के ज़रिए बताया गया है कि सितारे और किस तरह का इम्पैक्ट है लाइट का, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह जो है वो नूर है और नूर की कितनी सारी फॉर्म्स हैं और किन किन शक्लों में है, उसकी डिपिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप वहाँ पे अंदर खड़े होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप कौन सी दुनिया में आ रहे हैं। ये एक पूरा शो टाइप का होता है, तकरीबन 5 से 7 मिनट का। उसमें काफ़ी आप महव हो जाते हैं, मगर चूँकि मुझे तो नहीं पता था कि कोई शो है और उसके बाद बस ये 5-7 मिनट में एंड हो जाएगा, तो आई कुड नॉट एक्सपीरियंस इट दैट वे। तो मगर मैं आपको बता रही हूँ, जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए ये ख़त्म हो जाएगा और ये दोबारा नहीं रन होता। उसके बाद जो है वो आपको एक आदमी वहाँ पे बैठा हुआ होता है, वो आपको डायरेक्ट करता है कि अब आप इस दरवाज़े के अंदर चले जाएं। वहाँ पे एक दरवाज़ा है, वो अंदर लीड करता है, वो भी खूब अंधेरा, एब्सोल्यूट पिच ब्लैक वाला हॉल्स और कमरे हैं और उसमें सिर्फ लाइट्स है। अंदर दाखिल होते के साथ ये जो गोल सी आप चीज़ देख रहे हैं ना, ये नक्शा है, दुनिया का नक्शा है। इसमें प्रोमिनेंटली 3 मसाजिद के बारे में ज़िक्र किया गया है, एक तो मस्जिद अल हराम, मस्जिद अल अक़सा और मस्जिद अल नबवी। इन्हीं के 3D मॉडल्स बनाए हुए हैं और इसी के बारे में मालूमात हैं, और जो मॉडल्स बनाए हुए हैं आप हैरान रह जाएंगे। यानी वो एक तरफ आपको दिखाते हैं कि वो दिन में कैसे लगता है, फिर रात में कैसे लगता है, सूरज में कैसा है और चाँद में कैसा है, और उसकी लाइटिंग इतनी हसीन और ख़ूबसूरत की हुई है कि आप बिल्कुल आप उसमें ना गुम हो जाते हैं उसकी खूबसूरती में। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इस म्यूज़ियम का मकसद जो है ना, वो ये है कि जो विज़िटर्स आते हैं उनको एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी पे लेके जाए जिसमें दिखाया जाए इस्लामिक हेरिटेज, उस आर्ट और उसकी वैल्यूज़, जैसे टॉलरेंस है, को एग्जिस्टेंस है। और इन्होंने इस म्यूज़ियम को टेक्निकली 5 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे आप जो है वो इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस करते हैं और साइंस के हिसाब से इस्लाम क्या कहता है, अदब के हिसाब से तारीख़ी झलकियाँ आपको दिखाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। इस्लामिक सिविलाइजेशन दिखाई गई हैं, जो पिक्चर्स हैं या जो टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है, वो बहुत फ़ैसिनेटिंग है। जो पहला एरिया है, एरिया ए, उसका नाम है उन्होंने रखा है टॉलरेंस अ गाइडिंग लाइट। तो बुनियादी तौर पे इसमें शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान का जो विज़न है ना, रवादारी का और बाहमी ताल्लुकात का, या जिसको कहते हैं हम को एग्जिस्टेंस का, उसको उजागर करता है। जो सेकंड एरिया है या एरिया बी है, उसमें ये जैसे मैंने आपको पहले बताया 3 मसाजिद के बारे में ऑडियो विजुअल के ज़रिए जो है इनकी खूबसूरती, इनकी अहमियत के बारे में दिखाया गया है। एरिया सी को आप समझ लें, वो है दस्तकारी के नमूने हैं, उसमें कैलीग्राफी है, जिसमें यानी इस्लामी दौर के नायाब फ़न पारे हैं, नुस्खे हैं, कालीन भी रखे हुए हैं।
इसके बाद जो है एरिया डी कह लीजिए, ये टॉलरेंस और ओपननेस है। और ये जो मस्जिद है जिसके तहत ये बना हुआ है, ये इसके बुनियादी उसूल में से है कि मुख्तलिफ़ सक़ाफ़तों को करीब लाना और हम आहंगी पैदा करना। एरिया ई या फिफ्थ एरिया जो है इनका है यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंस। इसके बारे में आप देखेंगे और मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँगी वीडियो के साथ कि किस तरह उन्होंने फ्लोरल डिज़ाइंस के ज़रिए यूनिटी और को एग्जिस्टेंस को नुमाया किया है या इस पैगाम को पहुँचाया है। ये आ गया उनका वो डिजिटल फ्लोरल अरेंजमेंट। अच्छा, उसमें होता ही है, आप कमरे में जाते हैं, सामने इस तरह के टैबलेट्स या लैपटॉप्स या स्क्रीन्स हैं आपके सामने, उसमें फिर लिखा हुआ होता है कि आपने अपना फ्लावर कौन सा लेना है, आप कौन से कॉन्टिनेंट से हैं। जैसे अली ने लिखा है मैं एशिया से हूँ। मैंने कहा विच वैल्यू विल यू शेयर विद द वर्ल्ड। को एग्जिस्टेंस, अली ने जो है वो को एग्जिस्टेंस पे क्लिक किया। अच्छा, इतना खूबसूरती के साथ वो फूल ये बंद हो जाता है, सितारे की तरह हो जाता है, और फिर ऊपर लिखा होता है सेंड योर फ्लावर टू द वॉल। अच्छा, अब ये यहाँ से आप ऊपर करते हैं ना, तो आप वॉल के ऊपर जो है ना ये खूबसूरत सा फूल बनता है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड टच इट। जब आप टच करते हैं ना फिर ये खिलता है। अभी आप देखिएगा, ये देखें कितना हसीन इसका इम्पैक्ट आता है। और ये सब उसमें से निकल के को एग्जिस्टेंस जो इसने चूज़ किया था, और ये कहाँ से इसका ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ है एशिया से, वो लिखा हुआ आता है। इतना खूबसूरत था तो मुझे भी फिर ट्राई करना था। अब मैं अपना फ्लावर चूज़ कर रही हूँ। इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस है जब आप इतनी ह्यूज वॉल्स होती हैं ना, एंड इट्स ब्यूटिफुल। मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं है मैं एक्सप्लेन कर सकूँ इस एक्सपीरियंस को कि फील कैसा होता है। मैंने जो है यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है मैं ज़रा वॉर जोन से निकली हुई थी, तो मैंने पीस को चूज़ किया कि ये फूल, एंड देन आई हैव सेंट इट टू द वॉल। एंड दैट्स माई फ्लावर। आई वॉज सो एक्साइटेड, मैं आप समझा नहीं सकती। और मेरे ख्याल से मेरी शक्ल पे भी ज़रूर होता, मगर लाइट नहीं है वहाँ पे देखने की। सी, इट फील्स सो गुड। एंड ये पीस लिखा हुआ आ गया, उसके बाद एशिया लिखा आएगा बिकॉज आई बिलोंग टू एशिया। इट्स ब्यूटिफुल। ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं अब समझा नहीं सकती। यानी लिटरली वो जो एक रूहानी जर्नी कह लें उसको, इतना कुछ है सिखाने के लिए बच्चों को। आप ये यकीन नहीं करेंगे कितने वक्त के आके मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम आप जब सारी साइट्स देखते हैं और ऐसा लगता है आपको कि क्या बताऊँ, ऐसा दिल भर आया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। चलें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह की अमान में।